तो हे एवरीवन कि तुम्हें याद ही होगा अभिजीत दीपके के ऊपर एक लेडी ने इंक फेंकी थी। वो क्यों फेंकी थी? यही वही लेडी। देख सकते हैं भैया, अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंकने वाली लेडी का आया सामने वन कैमरा, बताया आखिर क्यों फेंकी इंक। ओके, सो समथिंग लाइक, चलो देखते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये जो चल रहा है वहाँ पे। जो ये कॉकरोचेज हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहाँ कोई भी बात नहीं कर रही है। वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है वहाँ पर। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि अभिजीत दीपके ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि भैया अगर तुम वोट दोगे तो क्या तुम बीजेपी को वोट देंगे। तो अभिजीत दीपके ने बोला था यार मैं एक दलित हूँ, तो दलित कैसे बीजेपी को वोट दे सकता है? व्हाट डू मीन कैसे दे सकता है भाई? नहीं, ये कौन सा प्रोसीजर है जो कि भैया तुम्हारा आधार कार्ड लिया जाता है तो ऐसा थोड़ी है तुम दलित हो तुम नहीं दे सकते। मतलब देख रहे हो कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, इसको किस तरह जातिवाद के अंदर, किस तरह पॉलिटिशियन के अंदर से घुसा के, फिर किस तरह अपनी ही कल्चरल रूट के अंदर से फंसा के एक अलग से नेरेटिव बना दिया इसको। क्या है मतलब, ये सोच रहे हो, ये देख रहे हो तुम लोग? हम्म? जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि प्लीज। जब अभिजीत हंस रहा था और उसके साथी हंस रहे थे, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था। स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया। मुझे ये सब देखा नहीं गया और इसी के लिए एग्जैक्टली अगर वहाँ पे नीड या फिर वो कौन है, वो एजुकेशन मिनिस्टर से रिलेटेड अगर कोई बात होती तो सब ठीक था। लेकिन तुम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की पर्सनल फीलिंग हर्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। ऐसे ऐसे समय पर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसके साथ हूँ। ओके, बाकी कोई भी हो, ओके, सभी अपनी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई नहीं चाहेंगे उनके सामने उनकी रिलीजन को कोई इंसल्ट मतलब कि ये करे, डिसरिस्पेक्ट करे। तो हाँ, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साथ हूँ। मैं वहां गई थी और मैंने अभिजीत की जो स्याही हवा में फेंकी थी अभिजीत के ऊपर, वो इसलिए फेंकी, वो मेरा विरोध करने का एक तरीका था क्योंकि मेरा मन बहुत आहत था। मैं क्या करूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूँ, प्राउड हिंदू हूँ। नहीं, हिम्मत वाली वहाँ पे तो कितने ज़्यादा नपुंसक थे, जड़े थे जो कुछ नहीं कर पाए। जब वो कुणाल कामरे था ना, स्टैंड अप कॉमेडियन वाला टकला मोटा, उसने भी तो बोला था, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी में वो आ गया, ये रही नहीं इनके सामने, इनके माँ बाप को गाली दूंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे समय पे। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और मैं तो ये कई सालों से 10 साल हो गए मुझे ये चीज़ बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती। चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, इतना पिटवाया, इतना मारा इन लोगों ने, मेरे बाल नोचे। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे यहाँ पर सब जगह पे इन्होंने खरोचे मारी हैं। मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। मैं बोल रहा हूँ एंटी नेशनल पार्टी है, एंटी नेशनल। ओके, 100 बात की एक बात। ओके, तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझो उतना अच्छा है। बाल नोचे। लेकिन धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने मुझे वहाँ सुरक्षित बचा लिया, जो मैं आज आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ। जो इन्होंने एक, मैंने तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी, मैंने कोई हिंसा नहीं करी, इन्होंने मेरे साथ इतनी हिंसा करी, इतनी हिंसा करी। और ये सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। मैं यही बताने तो गई थी वहां सोनम वांगचुक जी को कि आपको ये यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। एग्जैक्टली यार, वो बंदा इतने दिनों से भूखा बैठा हुआ है, उसी के सामने अभिजीत दीप के चाय पी रहा, पकौड़े खा रहा, वही खाना खा रहे, वही ठूस ठूस के दिन में 2-3 टाइम खा रहे, उसी के सामने स्टेज के ऊपर नाच रहे, गा रहे। वो बेचारा बैठा, ऐसे कोई सपोर्ट में आ जाए भैया, वो भी बैठे भैया, यूथ है भाई वो, है ना। अब सोनम वांगचुक जी के सर की आई थिंक उम्र होंगी 55-56। अब ये तो है ना जवान जयंती, ये तो फास्ट कर सकते हैं भाई, लेकिन किसी ने किया नहीं किया। फक। सोनम जी का और जितने भी जो स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उन सब का यूज़ एज अ टिश्यू पेपर इन्होंने यूज़ किया है।
जब लाठीचार्ज हो रहे थे, जब मार्च हो रहा था पार्लियामेंट की ओर, तब इनमें से कोई भी नहीं था जो कैमरा ऑन कैमरा में इतने दिनों तक दिख रहे थे, 1 महीने तक कोई वहाँ पे फ्रंट ऑफ व्यू में खड़ा नहीं था अपने स्टूडेंट के साथ, कोई नहीं बॉस। सभी यहाँ वहाँ थे, बिल में घुस चुके थे और पब्लिक को छोड़ दिया कि जाओ तुम जाओ। इतना बुरा लगा ना मुझे, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया भाई सभी को। ओके, बुरा मत मानना बट इट्स ट्रू, क्योंकि मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम जो है ना, कल 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी मैंने, और 3 घंटे तक हर न्यूज़ चैनल के ऊपर वही कवर हो रहा था, लाइव फुटेजेस। क्या बताया अभी। मैं यही बताने गई थी और वहाँ इन्होंने इतनी हिंसा करी मेरे साथ, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया। अगर दिल्ली पुलिस वाले मुझे अगर वहाँ से बचा के ना ले जाते तो ये मुझे मार डालते। इसके गुंडे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस देश में महिला महिला बहुत होता है 24 घंटे, क्या मैं महिला नहीं हूँ? इतने गुंडों से मुझे क्यों पिटवाया? मैंने तो कोई हिंसा नहीं करी थी। क्या मैंने अभिजीत को थप्पड़ मारा? क्या मैंने कुछ कहा उसे? कहा, हाँ कहा, मैंने उससे उसके सामने खड़े होके कहा कि तुम सोनम को क्यों यूज कर रहे हो, सोनम वांगचुक को क्यों यूज कर रहे हो? तुम क्या, तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा है, तुम फॉल्स प्रोपेगेंडा, तुम नीट की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम जय भीम के नारे लगा रहे हो। और तुम मेरे जय श्री राम कहने पे भी लोगों को वहाँ बहुत आपत्ति थी। क्यों ना कहूँ, मेरे प्रभु राम जो है मेरे लिए सर्वोपरि है। इस देश में सबके लिए, ये देश, ये राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि है मेरे प्रभु राम। और मैं जय श्री राम आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी। मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं मरते दम तक। श्री राम का मजाक बना रहे माता। ओके, सो यही था पूरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे सिनेरियो का, कि क्यों उस लेडी ने इंक फेंकी थी। ओके, तो अब उसने ये कहा है तो हम मान लेते, क्योंकि वही थी इंक फेंकने वाली और वही थी वहाँ पे, क्योंकि पूरा वीडियो कहीं भी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है कि वो भाषण में क्या बोल रहा था। ओके, बस वो छोटी सी क्लिप ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। तो इसी सिनेरियो को, इसी स्टेटमेंट को सही मान के अभी के लिए हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते। ओके।